तो संबंध और फलन मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ बता दी थी, ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर निकालना, मतलब क्रमित युग्म निकालना। और हमने बताया था कि किस प्रकार से अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध, ठीक है। संबंध मैंने भी स्टार्ट नहीं किया था, इससे पहले जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बताई थी, ठीक है। तो आज हम लोग संबंध जानेंगे, ठीक है। संबंध क्या क्या होता है वो हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। तो संबंध का मतलब है यहाँ पे रिलेशनशिप है, जैसे बात करें संबंध में तो अभी मैंने सिखाया था ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी निकालना मतलब कि ए का बी से गुणनफल करना। तो ये जो आंसर आता है वो किस में आता है, इस टाइप में ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म में x, y सच दैट x जो होता है वो पहले में बिलोंग करता है और जो y होता है वो दूसरे में बिलोंग करता है, ठीक है। ये होता है। तो अब बात करें संबंध में किस टाइप के एलिमेंट, क्योंकि जो संबंध होता है वो जो संबंध होता है वो उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। संबंध जो होता है वो क्या होता है, उपसमुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। जितने भी संबंध में एलिमेंट्स आएंगे वो सब किस में होंगे, ए क्रॉस बी में हो जरूर होंगे, ठीक है। तो समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे हमने एक लिखा है बच्चों, एग्जाम्पल एक हमने लिया। एग्जाम्पल यहाँ समझो एक पहला, जैसे मैंने कहा है कि एक मान लो x के मान 1 2 3 है। x के मान क्या है बच्चों, 1 है, 2 है, 3। और y के मान 1 3 5 6 9 10। y के मान 1 3 5 6 9 10, ठीक है। 1 3 5 6 9 10। और संबंध है x का वर्ग y के बराबर है। x का वर्ग, ध्यान देना, x का वर्ग y के बराबर है। x का वर्ग जब करोगे तो y के बराबर होगा, मतलब कि x का वर्ग मतलब कि x स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है बच्चों, y है कि ना। वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो x का वर्ग y। तो इसमें से बताना कौन कौन से संबंध हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अब मैं 1 का वर्ग करूं तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो 1 का 1 संबंध होगा, 1 का रिलेशन होगा 1 से, ठीक है। r का मतलब रिलेशन, संबंध, ठीक है। अगर 1 का हम लोग 1 का 3 से करें तो फिर ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग 3 नहीं होता है। 1 स्क्वायर इसके बराबर है, ये x है ये y है। अगर 1 का 5 से करें तब भी नहीं होगा बच्चों, संबंध होगा यहाँ पे नहीं। 1 का 6 से करें तब भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब है कि ये संबंध नहीं है। और 1 का अगर हम 10 से करें तो ये भी संबंध नहीं होगा। चलो अब 2 की बात करते हैं। 2 का वर्ग 1 नहीं होता है, तो 2 भी जो होगा वो नहीं होगा बच्चों 1 के। 2 जो होगा वो 3 के भी नहीं होगा बच्चों, है ना। और 2 जो होगा वो 5 के भी नहीं होगा बच्चों। 2 जो होगा वो 6 के भी नहीं होगा। 2 जो होगा वो नहीं होगा। और 2 जो होगा वो 10 के भी नहीं। 3 की बात करें तो 3 का वर्ग 9 होता है, 3 जो होता है 1 के भी नहीं होगा। 3 जो होगा 3 के भी नहीं होगा। और 3 जो होगा वो 5 के भी नहीं होगा। और 3 जो होगा वो 6 के भी नहीं होगा। 3 जो होगा वो 9 के होगा बच्चों। 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 9 का होता है बच्चों, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बच्चों आएगा 9, तो ये 3 का संबंध बच्चों 9 से होगा, लेकिन 3 का संबंध 10 से नहीं होगा बच्चों। तो कितने एलिमेंट आए बच्चों, देखो ये सब तो ए क्रॉस बी निकाला है मैंने सब में। तो लेकिन ये एक संबंध बन रहा है और एक क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है। 1 का 1 से और 3 का 9 से, क्योंकि संबंध जो बोल रहा है वो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा है, वाई। क्योंकि अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा ना, ठीक है। बाकी कोई नहीं बन रहा ना, यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बन रहा, मतलब किसी का वजह से 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 इसमें था ही नहीं बच्चों यहाँ पे,
तो बना ही नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दो, जो हम लोग का संबंध कहा गया है, संबंध इसमें से मेन क्या है बच्चों, ये चीज है, एक्स का वर्ग वाई की क्या है बराबर है। हाँ, एक्स स्क्वायर जो है वो वाई की क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है। अगर ये वो x क्या लिखा है, हाँ। 1 2 3 और ये 4 लिखा होगा तो हाँ, तो फिर 4 का देखते हैं कि 4 का 1 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो फिर 16 होना चाहिए, है ना। अच्छा वो नीचे जो चीजें हैं उसको डाल दीजिए। हाँ, जैसे 1 का 1, 1 का 3, 1 5, 1 6, 1 9, 1 10, है ना। 1 का सिर्फ 1 ही तो बनेगा और तो कोई बनेगा नहीं संबंध बच्चों यहाँ पे, तो बाकी छोड़ दिए जाएंगे। मतलब तो संबंध में कौन कौन से 2 एलिमेंट लाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है बच्चों। आया इसमें, जैसे एग्जांपल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। समुच्चय है x, y सच दैट x बराबर y और x, y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। का अर्थ है कि x में एक ऐसा संबंध है, x में एक ऐसा संबंध है कि x बराबर y है, तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो जरा क्या कहा गया है, x और y कहाँ बिलोंग करे, पहले देखो लास्ट n में। n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6, और x क्या है, y के बराबर है। मतलब जो x होगा वही क्या होगा, y होगा। तो x और y बराबर है और ये x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कैसा रिलेशन होगा, समझो यहाँ पे इस टाइप लिखना है बच्चों। तो अगर मान लो x का मान 1 है, कितना मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट होते हैं, प्राचीन क्या, अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 1 होगा, राइट है। अगर मान लो x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा, 2। अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 3। अगर x का मान 4 है तो y का मान 4। ऐसे तो बहुत सारी संख्या आएंगे बच्चों, बोलो। तो इसी प्रकार से हम लोग डैश कर देंगे, ये अपरिमित समुच्चय है। मतलब यहाँ कहा गया कि x और y के आपस में बराबर है। बराबर का मतलब यहाँ की दोनों संख्याएं जो भी है आ रही है वो दोनों क्या आनी चाहिए, आपस में बराबर आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि संबंध कहा गया x क्या है, y के बराबर है। तो x मतलब 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5, इस प्रकार से यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे आए। तो अगर जिस प्रकार से वर्ग होता तो वर्ग लिखते, जैसे मान लो यहाँ वर्ग होता, मान लो x बराबर वाई स्क्वायर होता, बाई चांस x बराबर क्या होता है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ 2 लिखते तो यहाँ 4 लिखते बच्चों, है ना। यहाँ 3 तो यहाँ 9, ठीक है। क्योंकि x मतलब सॉरी x स्क्वायर बराबर वाई होता है, मतलब x स्क्वायर बराबर क्या होता है, y। तो ये y का मान x स्क्वायर बराबर होता है। अगर 1 का वर्ग 1 होता, 2 रखते तो 2 बराबर क्या होता, मतलब y का मान क्या होता, 4 आता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं, राइट है बच्चों। 2 4 3 9, है ना, 4 16, 5 25। अगर ये लिखा होता x स्क्वायर बराबर वाई और यही उल्टा लिखा होता, मान लो x बराबर वाई स्क्वायर लिखा होता, तो फिर y का मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका y का मान 2 होता तो x का मान 4 होता। y का मान कितना तो 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 का इसका कितना हो जाएगा 4। अगर y का मान 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो फिर उल्टा हो जाता बच्चों यहाँ पे, क्योंकि x का मान बराबर है किसके, y स्क्वायर का है। तो पहले वर्ग आएगा बाद में y आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पर क्या है, x है, बाद में क्या लिखना है, y है ना। अगर x बराबर x स्क्वायर बराबर y है तो मतलब y का मान x स्क्वायर के बराबर है, और अगर x बराबर y स्क्वायर है तो x का मान y स्क्वायर के बराबर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। x मान किसके बराबर है, y स्क्वायर के, ठीक है। चलो और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, समुच्चय x, y y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा x बराबर धन पूर्णांक, ठीक है, को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप समझो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखो क्या लिखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर और लिखा क्या है x, y लिखा। तो समझना बच्चों ध्यान से,
अगर मैं कहूँ यहाँ पर जैसे x का मान कितना मान लेते हैं, क्योंकि y का मान जो बराबर है वो किसके बराबर है बच्चों, एक्स के बराबर, एक्स स्क्वायर के। अगर x का मान 1 मान लेते हैं, अगर 1 मान लेते हैं तो y का मान भी तो 1 आएगा बच्चों, बोलो बोलो। अगर x का मान 2 मान लेते हैं वाई 4, तो y का कितना आएगा 4। अगर x का मान 3 मान लेते हैं वाई का 9। अगर x का मान 4 मान लेते हैं वाई का 16, तो इसी प्रकार से डैश डैश डैश। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है, मतलब y बाद में लिखना है, तो पहले x लिया मैंने 1 तो कितना आ जाएगा y, 1, 2 लिया है तो 4, 3 9 4 16 5 25 6 36, इस प्रकार से आएंगे। तो ये क्या है, देखो संबंध है, ये क्या दिखा रहा है बच्चों, संबंध को दिखा रहा है कि संबंध क्या है, x और y में क्या संबंध है, y और x में संबंध है कि y का मान एक्स स्क्वायर के क्या है बराबर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये संबंध को दिखा रहा है यहाँ पे, राइट है बच्चों। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है यदि x बराबर 2 3 4, कैपिटल X बराबर लिखा है 2 3 4, क्योंकि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं बच्चों। कैपिटल Y बराबर बच्चों है 3 4 5 6, और कहा गया है और R से परिभाषित है, X से ध्यान लिखा है X से Y विभाज्य है, विभाज्य है। X से y क्या है, विभाज्य है, मतलब कि x से y क्या है, कट रहा है, विभाज्य हो रहा है बच्चों। तो विभाज्य होने का मतलब है कि अगर हम x का भाग y में करेंगे तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझो यहाँ पे, एक्स का भाग वाई से, जैसे मैंने 2 लिया तो 2 का भाग 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 2 लिया है तो 2 का भाग किस में जाएगा, 4 में जाएगा, बोल जाएगा। और 2 का भाग किस में जाएगा बच्चों, बोलो 6 में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 6 में। अब हम 3 उठाएं तो 3 का भाग 3 में जाएगा बच्चों, जाएगा, और 3 का भाग जाएगा 6 में, जाएगा। 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग किस में जाएगा, 6 में, और 4 का भाग जो है सिर्फ किस में जाएगा, 4 में जाएगा, और किसी में नहीं जाएगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का संबंध, x से y क्या है, विभाज्य है, x से y विभाज्य, x से y विभाज्य। देखो सब केस में यही होगा बच्चों यहाँ पे, है ना, कि x जो है y से, x से y क्या है, विभाज्य है, x से y क्या है, 2,4 2,6 3,3 3,6 और 4,4, राइट है बच्चों। x से क्या है, y क्या है, विभाज्य हो रहा है बच्चों। कौन सा, देखो x से कहा गया ना, x से y में कहा गया है बच्चों, तो इसी से इसके लिए आएंगे, इससे नहीं जाएंगे बच्चों यहाँ पे। y से x नहीं कह सकते बच्चों हम लोग, x से y कहा गया है। हम लोग का जो संबंध बनेगा वो x क्रॉस y बनेगा, एक क्रॉस लगा है बच्चों, x क्रॉस y का मतलब है कि इससे ले सकते हैं बच्चों। जैसे 2,3 बनेगा, है ना, 2,4 बनेगा, 2,5 बनेगा, 2,6 बनेगा, ध्यान दे रहे हो, 2,3 2,4 2,5 2,6, और ध्यान दो 3,3 3,4 3,5 3, फिर 4,3 4,4 4,5 4,6, तो ये बनेंगे। तो इन्हीं से में से एलिमेंट लिए जाएंगे। अगर y क्रॉस x करते तो उसमें से लिए जाते हैं बच्चों, फिर y क्रॉस x, अगर y का x से बोलता तो, ठीक है, तो फिर उल्टा हो जाता, 3,2 3,3 3,4 4,2 4,3, इस प्रकार से लिए इतने में से जाएंगे बच्चों। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट लिए गए, 2,4 3,3 3,6 2,6 और 4,4, यही बच्चों जो है इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों, है ना, बाकी कोई नहीं कर रहा है इसमें से यहाँ पे, ठीक है। इसी रेसिपी यही लिए जाएंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो तो ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट चीज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध क्या है। संबंध अगर हम बात करें तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में
अगर हम बात करें समुच्चय ए का बी में संबंध जो है, संबंध जो आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये मैंने पहले ही बताया है। समुच्चय का मतलब है, मतलब आर का मतलब है कि रिलेशन, संबंध। संबंध जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब जो हम लोग समुच्चय यहाँ फाइंड करते हैं, जो भी हम लोग समुच्चय यहाँ निकालते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे और जो संबंध निकालेंगे, जो संबंध आएगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा बच्चों यहाँ पे। क्योंकि ए क्रॉस बी ये जो आर होता है ये इसका हमेशा क्या होता है, उप समुच्चय होता है ना। तो जितने भी एलिमेंट इसके पास आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी में आएंगे। ठीक है, संबंध जो होता है आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों यहाँ पे, मान लें यदि x बराबर 1 2 3 4, कैपिटल Y बराबर 0 2 4 6, तो ऐसे क्रमित युग्मों को याद करो जहां x बड़ा है बच्चों y से। ये कहा गया संबंध क्या है, x क्या है, बड़ा है किससे बच्चों, y से। तो x का मान y से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। हमें ऐसे संबंध निकालने, देखो बच्चों अब पहले तुम लोग x क्रॉस y याद करो, पहले x क्रॉस y। चलो कैसे याद करेंगे, देखो a कॉमा 0, a कॉमा 0, फिर a कॉमा 2, फिर a कॉमा 4, 1 कॉमा 6, फिर आगे 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 0, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 0, 3 कॉमा 2, फिर 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 6, 4 कॉमा 0, फिर 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 6, बस। अब जो कहा गया वो क्या कहा गया, x बड़ा है किससे, y से। तो संबंध मान लो लिखा r से, वो लेना जहां x बड़ा है y से। यहाँ पे x का मान कितना बच्चों, और y का मान क्या है 0, तो x बड़ा है y से। ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे बच्चों। x बड़ा है किससे, y से। यहां देखो ये नहीं लेंगे क्योंकि बराबर है, तो बराबर नहीं कहा गया है, बड़ा कहा गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लेंगे 3 कॉमा 0 और 3 कॉमा 2 भी लेंगे, x बड़ा है y से। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 4 कॉमा 0 लेंगे बच्चों, 4 कॉमा 2 लेंगे। बस। तो ध्यान देखो ये जितने भी अवयव आए यहीं तो आए हैं बच्चों। तो ये सिद्ध होता है कि हाँ r जो है उप समुच्चय है किसका बच्चों, x क्रॉस y का बच्चों। राइट है कि नहीं है। तो कोई भी संबंध होगा वो जितने भी अवयव आएंगे सब उसके क्रॉस से ही आएंगे। जैसे a क्रॉस b करोगे तो उसी से आएंगे। x क्रॉस y किया है तो जितने भी संबंध के तत्व तो देख रहे हो वो सब कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। तो संबंध जो होता है वो क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक मतलब किसी भी a क्रॉस b या x क्रॉस y जो भी हो उसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। मतलब उप समुच्चय मतलब सबसेट होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके राइट है। अभी देख लो बच्चों प्रतिचित्रण। बच्चों क्या डाल देखने बच्चों यहाँ पे, प्रतिचित्रण। कैसे बनाएंगे प्रतिचित्रण देख लो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों यहाँ पे, और जैसे मान लो लिखा है कि x या विभाजन, अच्छा ये कर लेते चलो। x बराबर दे रखा है 2 3 4 5 और y बराबर दे रखा है कैपिटल 3 6 7 10। ठीक है, और कह रहा है कि r से इस प्रकार परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। अभी मैंने कहा था x से y विभाज्य। देखो बच्चों तो कैसे बनाते हैं प्रतिचित्रण, पहले ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ पे इस प्रकार से, एक यहाँ ऐसे बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कैपिटल X और यहाँ लिखेंगे कैपिटल Y। इस प्रकार से बनाना बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे X के जगह लिखो बच्चों 2 3 4 और यहाँ पे 5। थोड़ा सा बड़ा कर देते, 3 6 7 10। अब देखो क्या कहा गया, X से Y विभाज्य है।
x से मतलब 2 से क्या क्या विभाज्य है, 3 तो होगा नहीं, 2 से 6 है, 2 से 10 भी है बच्चों, समझाया कि नहीं यार, 2 से 6 भी है, 2 से 10 भी, 3 से खुद 3 भी है और कोई नहीं है, 4 से कोई नहीं है, 5 से कोई, 5 से है बच्चों, 5 से ये 10 है, समझ में आया कि नहीं आया, ये बना देंगे। तो ये बोलते हैं प्रतिचित्रण, मतलब कि अगर तुम्हें हम लिखना है तो कैसे लिखोगे, अब इसको लिखने के लिए r बराबर देखो 2 कहाँ गया है, 2 का पहले 6 गया है, 2 का 6, फिर 2 का कहाँ गया बच्चों 10, फिर 3 कहाँ गया बच्चों बोलो 3 का कहाँ गया 6 और फिर 5 का 10 पे गया बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये होता है क्या, प्रतिचित्रण होता है, ठीक है। तो ये प्रतिचित्रण में अभी बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी सब बताया जाएगा, प्रांत परिषद डोमेन, मतलब डोमेन और रेंज जो है वो भी बताया जाएगा, लेकिन पहले इसको नोट कर लो, इसे बोलते हैं क्या, प्रतिचित्रण बच्चों, ठीक है। ये संबंध को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, संबंध जैसे हम लोग को दिखाना होता है तो इसी प्रकार से दिखाते हैं प्रतिचित्रण के द्वारा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, वास्तविक संख्याओं में संबंध r इस प्रकार से है, ऐसे लिखा बच्चों, x r y implies that 2x plus 3y बराबर 4। तो बताना इसमें से कौन सा सत्य है। जैसे पहले लिखा है 0 r 1, ये सही है कि गलत है। देखो बच्चों, यहाँ पे x जगह क्या लिखा है 0, y जगह क्या लिखा है 1। यहाँ रखो बच्चों, मान जरा 2 गुणे 0, ठीक है, प्लस 3 गुणे, तो ये तो 0 और प्लस कितना जाएगा 3, तो ये तो 3 आ रहा है, और बराबर में क्या लिखा है बच्चों 4, तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये असत्य है बच्चों, है कि नहीं, फॉल्स है। जैसे ये लिखा है नेक्स्ट 1 r 2/3, तो यहाँ पर 2x प्लस कितना है बच्चों 3y लिखो, और 2 की जगह 2 गुणे x जगह क्या है 1, और प्लस 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना जाएगा 2, और यहाँ भी क्या बचा 2, मतलब ये 4, मतलब ये क्या है बच्चों सत्य है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू में 4 लिखा है बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे 2/3 r1, ये देखो 2 गुणे 2/3 है ना, और प्लस 3 गुणे 1, तो 2 दूनी प्लस 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 4 13/3, ये तो गलत हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना, असत्य हो गया। जैसे ये लिखा है 0 r 4/3, सॉरी, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 गुणे 4/3, तो ये 0 और प्लस यहाँ पे 4, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो इसी से मतलब कि ये जो तुमको दे रखा है, तो ये जो है LHS और RHS क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, गलत हो गया, यहाँ 4 आया तो 4 यहाँ भी तो है, सत्य है, यहाँ 13/3 गलत हो गया, यहाँ 4 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है बच्चों सत्य है, मतलब ट्रू है, मतलब आया इसमें, है ना। तो जब ये लिखा हुआ संबंध, तो ये बच्चों हमसे पूछा कौन कौन सा इसमें से सही है, मतलब किसका संबंध सही है, तो 0 का 1 से गलत है बच्चों, 1 का 2/3 से ये सही है ना, 2/3 का 1 से नहीं बच्चों, है ना, 0 का 4/3 से बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बोलो बच्चों, ठीक है, तो नोट कर लो इसको भी।